पहला करंथियों चैप्टर 11। तुम मेरी मानद बनो बल जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढांके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर नबी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवाए। अगर औरत का बाल कटवाना या सर मुड़ाना शर्म की बात है तो वो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों से के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावन में ये ना बात औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है। मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढांके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तभी तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना ज़रूर है, ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा खाना अशय रब्बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना अशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज़ जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ़ करूँ? मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा।
بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، وہ اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں سے بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے۔ لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ بس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا۔ آمین۔